जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरा है या फिर आपने रेलवे एनटीपीसी का 12th लेवल वाला फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप वेट कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी और कितनी आएगी, तो इस बारे में सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 सालों से वैकेंसी का इंतजार था रेलवे की। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे रेलवे की जो तैयारी कर रहे थे पिछले 5-6 साल से, वो सभी लोग इस इंतजार में बैठे थे कि कब रेलवे की वैकेंसी आएगी और सभी ने एक उम्मीद बांध रखी थी कि रेलवे की एक बम्पर वैकेंसी आएगी। हालांकि जिस उम्मीद से लोग यहां बैठे हुए थे कि जो एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिले, उस तरह की वैकेंसी नहीं मिली। लेकिन जितनी वैकेंसी है, रेलवे ने कहा है कि हर साल यहां पर रेलवे जो है वैकेंसी निकालेगा, तो उस अकॉर्डिंग रेलवे ने यहां कुछ एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी है और अब आपको इतने में ही संतुष्ट होना है और इतनी ही वैकेंसी के अंदर आपको सिलेक्शन भी लेना है। दूसरी बात देखिएगा यहां पर कि जो वैकेंसी इस बार आई है, तो रेलवे ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया, रेलवे ने जो वैकेंसी का कैलेंडर जारी किया, उससे तो रेलवे यहां पर भटक चुका है, यानी कि उससे पर तो रेलवे टिका हुआ नहीं है। यानी कि जो अपनी कैलेंडर रेलवे ने जारी की, उस कैलेंडर पर रेलवे अभी भी कायम नहीं है। बात करें वैकेंसी निकालने से लेकर यहां एग्जामिनेशन तक, लेकिन मैंने आपको एक चीज कही थी कि रेलवे यहां पर जिस दिन मोड में आएगा, उस दिन से रेलवे अपनी एग्जाम को एक के बाद एक यहां पर बिना रुके हुए लेगा। यानी कि कोई भी स्टॉप नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा, बस एक बार एग्जाम स्टार्ट होने की देर है। और वही चीज यहां पर रेलवे करने जा रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। अब यहां पर देखिए कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो कब तक होगा, उसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ यहां पर आपकी जो ग्रुप डी है उसमें कितनी वैकेंसी यहां पर आएगी और यहां ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है, वो भी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि यहां पर एनटीपीसी की डेट जा चुकी है और अब यहां पर जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर कि एएलपी की जो एग्जाम आपकी स्टार्ट होने वाली है, वो नवंबर के मंथ में आपकी एएलपी की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, लगभग मिड नवंबर से, या उसके बाद से आपकी एग्जाम, यहां पर रेलवे खुद कह रहा है कि 25 नवंबर के आसपास आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की एग्जाम भी आपकी लगभग दिसंबर के अंदर आपकी टेक्नीशियन की एग्जाम यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही बात करें कि यहां पर एसआई की, तो यहां पर देखिए आरपीएफ एसआई की एग्जाम आपकी वो भी दिसंबर के अंदर अंदर ही आपकी हो जाएगी। बात करें यहां पर जनवरी के अंदर आपकी आरपीएफ के कांस्टेबल की एग्जाम यहां पर होने वाली है। तो इस तरह से जनवरी तक का पूरा शेड्यूल आपके पास यहां पर फिट बैठा हुआ है। अब बात करें यहां पर, देखिए जनवरी के बाद यहां पर रेलवे ने कहा है कि आपका जो एग्जाम एनटीपीसी का रहेगा ना, ये आपका अप्रैल मई के अंदर होगा। एनटीपीसी का जो अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो देखिए ग्रेजुएशन वाला जो फॉर्म था वो पहले आया है, तो इसीलिए उसका एग्जाम यहां पहले लिया जाएगा। यानी कि आपका जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है वो यहां पर अप्रैल के अंदर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये मई जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत डिले ऊपर नीचे चलता है, लेकिन यहां पर रेलवे ने जब अब कह दिया है तो एग्जाम आपका अप्रैल मई के अंदर होकर रहेगा। और जो आपका 12th लेवल वाला एनटीपीसी है वो आपका मई जून में यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 6 से 7 महीने आपके पास अभी भी हाथ में बचे हुए हैं आपकी तैयारी के लिए। अभी से तैयारी में लग जाइए, आज से ही। और अगर आप तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, आप प्रीवियस ईयर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आएंगे और साथ ही साथ यहां पर आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से रेलवे यहां पर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछता है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके रेलवे के इतिहास में आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे आप मैथ्स ले लीजिए, चाहे आप यहां पर कंप्लीट साइंस ले लीजिए, चाहे रीजनिंग ले लीजिए, आपका पूरा जीके जीएस और यहां पर जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, सबसे जितने भी क्वेश्चन आज तक रेलवे ने पूछे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपको पूरा जो कॉम्बो है वो मात्र आपको 99 रुपीज में मिलेगा। और इसके साथ ही आपका जो एनटीपीसी हुआ था, एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ था, उसके भी कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वाले सेट के अंदर मिल जाएंगे। और ये सेट आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का मिल रहा है, जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग, आपका पूरा जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, साइंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। रेलवे के इतिहास में पूछे गए आज तक के सारे क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए एनटीपीसी का एग्जाम यहां पर इतना लेट क्यों, जबकि यहां पर जनवरी के अंदर आप देखेंगे तो जनवरी के अंदर यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल हो रहा है, फिर उसके बाद फरवरी और मार्च यहां पर रेलवे ने क्यों रखा है अपने पास। यानी कि यहां देखिए, तो रेलवे का जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो टेंडर यहां जाना है, जो वेंडर ये इस एग्जाम को कराएगा वो टीसीएस ही कराएगा, क्योंकि टीसीएस के अलावा अपने इंडिया में ऐसा कोई और दूसरा वेंडर नहीं है जो कि इतने बड़े एग्जाम को, क्योंकि रेलवे के अंदर जो फॉर्म की संख्या आती है, जो रेलवे के अंदर स्टूडेंट बैठते हैं वो लाखों की संख्या में बैठते हैं और यहां पर ये नंबर कई बार 1 करोड़ से ऊपर भी चला जाता है।
तो इसीलिए इतना बड़ा एग्जाम करा पाना किसी और वेंडर के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए ये तो तय था कि टीसीएस को मिलना है, तो ये टीसीएस ही अब इस एग्जाम को कराने वाला है। तो इसीलिए देखिएगा आप, जनवरी के बाद जो टीसीएस है उसके पास एसएससी जीडी का एग्जाम भी है, और एसएससी जीडी के अंदर भी लाखों स्टूडेंट यहां पर बैठेंगे। तो इसीलिए जो हमारा टीसीएस है उसने यहां पर फरवरी और मार्च को यहां पर जीडी के लिए रखा है, क्योंकि जीडी का एग्जाम भी यहां पर काफी लंबा यहां चलने वाला है। तो इसीलिए फरवरी मार्च का टाइम जीडी में यहां चला जाएगा, उसके बाद अप्रैल से फिर से यहां पर रेलवे का एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर एसएससी से पहले ही टाई अप यहां पर जो हमारा टीसीएस है उसने कर रखा है। तो इसीलिए एसएससी के एग्जाम को बीच में डिले नहीं किया जा सकता। एसएससी का जो एग्जाम जिस डेट पर होना है उसी डेट पर यहां होकर रहेगा। तो इसीलिए रेलवे के जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसे यहां पर अप्रैल मई में यहां करा गया है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला है। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी यहां पर आएगी और आखिर वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी आएगी उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका दिवाली के बाद आएगा। दिवाली से पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आने वाला है, इस बात को मानकर चलिएगा। देखिए, दिवाली से पहले नोटिफिकेशन क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि दिवाली के टाइम पर आप ये मानकर चलिए, आज यहां पर आपका ट्यूसडे हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और इसके बाद 5 डे के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो यहां उसके बाद आपका वेकेशन आ जाएगा, यानी कि जो दिवाली का वेकेशन है वो आ जाएगा। तो पूरा स्टाफ यहां छुट्टी में चला जाएगा और उस टाइम पर कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो 5-6 तारीख तक आपकी कोई वैकेंसी यहां पर रेलवे जारी नहीं करेगा। उसके बाद यहां फिर से यहां सारे काम चलेंगे, और उसके बाद 5-6 तारीख के बाद, नवंबर की 5-6 तारीख के बाद आपकी वैकेंसी यहां पर रिवील की जाएगी रेलवे ग्रुप डी की। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर रेलवे ग्रुप डी के अंदर कितने पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, और साथ ही साथ क्या रेलवे ग्रुप डी के अंदर आईटीआई यहां पर लागू रहेगी या फिर आईटीआई को हटाया जाएगा। तो देखिए, रेलवे ने स्पष्ट, रेलवे बार बार इस चीज को कह रहा है कि रेलवे के अंदर आईटीआई मस्ट रहेगी, यानी कि आईटीआई आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहां पर जिस दिन फॉर्म आएगा तब तक आप वेट कीजिए, हो सकता है कि रेलवे कुछ नई यहां पर चीजें ला दे, यानी कि यहां पर हो सकता है कि स्टूडेंट को एक आखिरी मौका दिया जाए जो नॉन आईटीआई वाले हैं। तो रेलवे इस वैकेंसी से आईटीआई को पूरी तरह से हटा भी सकता है, और हो सकता है अगर यहां आईटीआई रखी भी जाएगी तो भी आप मानकर चलिए कि लगभग 40%, 40% सीट्स ऐसी होंगी जो कि नॉन आईटीआई वालों के लिए भी रहेंगी। मैं मानता हूं कि 60 से लेकर 70% सीटें ऐसी होंगी जो कि यहां पर आईटीआई वालों के लिए रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन आईटीआई वालों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो नॉन आईटीआई वालों के लिए भी लगभग 30 से 40% सीटें यहां पर नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट्स की ही रहने वाली हैं। तो इसीलिए नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट ये ना समझें कि अगर आईटीआई यहां पर हो गई रेलवे ग्रुप डी के अंदर तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उनके पास फिर भी एक मौका रहेगा। देखिए, आपको तो एक सीट चाहिए, तो आप तो उस सीट के लिए लड़िए ना, आप उस सीट के लिए मेहनत कीजिए ना। आपको 30 से 40% सीटें मिल रही हैं, तो आप उस 30 से 40% सीट के हिसाब से मेहनत कीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा आएगी बजाय आपके एनटीपीसी के। जैसा कि देखिए, एनटीपीसी का अगर हम 12th लेवल और यहां ग्रेजुएशन लेवल दोनों को अगर हम यहां पर मर्ज कर लें तो लगभग 11,000 प्लस की पोस्ट यहां पर आपके पास बनी हुई हैं, यानी कि 11,000 प्लस की पोस्ट पर यहां वैकेंसी आई है। तो अगर हम देखें पिछली बार का अगर डेटा देखें तो 35,000 का, तो यहां पर लगभग 33%, यानी कि 35,000 प्लस की यहां पर पोस्ट पिछली बार थी, तो 33 या 35% सीटें पिछली बार का आई हैं। इसी तरह से अगर हम रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी का भी अगर हम 33-35% निकाल लेते हैं, अगर मान लीजिए जो रेलवे जिस तरह से चल रहा है, यानी कि 35% सीटें उसने, जैसे पिछली बार जितनी सीटें निकाली थी उसका 35% इस बार एनटीपीसी के अंदर निकाल दी हैं। इसी तरह से जितनी ग्रुप डी के अंदर पिछली बार सीटें थी उसका अगर हम 35% ले लें तो लगभग पिछली बार 1 लाख प्लस सीटें थी यहाँ पर। तो 1 लाख का अगर हम 35% निकालें तो 30,000 प्लस, लगभग 35,000 के आसपास सीटें यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की आपको कम से कम देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सीटें इसलिए आना जरूरी है क्योंकि रेलवे यहाँ पर नए से नए रेलवे स्टेशन बना रहा है। अब नए से नए रेलवे स्टेशन जब बना रहा है तो उसमें आपको पॉइंट्समैन भी चाहिए, गैंगमैन भी चाहिए। यहाँ सारे जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं वो सारे रेलवे को चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए रेलवे एक बम्पर वैकेंसी, यहाँ पर बड़ी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की इस बार भी लेकर आएगा। साथ ही साथ देखिए, रेलवे जो जब इतने सारे स्टेशन बनाता है, इतनी सारी गाड़ियां चलाता है, तो उसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो मेन काम जो होता है ना, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो यहाँ पर आपके ट्रैक मेंटेनर हो गए और यहाँ पर आपका ट्रैकमैन हो गया। तो ये सारे लोग ही मिलकर जो है पूरे ट्रैक की रखवाली करते हैं, पूरे रेलवे को संभाले रहते हैं। यानी कि हम कहें कि रेलवे को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, रेलवे का जो पूरा भार अगर किसी के पास है तो वो रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉइज के पास है, जिनकी वजह से रेलवे इतने अच्छे तरीके से अपने आप को चला पाता है।
तो इसीलिए रेलवे की जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है वो आपकी कम से कम यहां पर 30 से 40 हजार वैकेंसी तो पक्का आएगी। आप ये मानकर चलिए, आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा कि यहां पर स्टडी ब्लास्टर ने क्या कहा था जिस दिन वैकेंसी आएगी। क्योंकि यहां पर मैं आपको पूरा एक्यूरेट डेटा नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि कम से कम 35,000 प्लस पोस्ट आपकी रेलवे ग्रुप डी की आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगी। चाहे कितनी ही कम वैकेंसी दे रेलवे, लेकिन कम से कम यहां पर आपको 35,000 प्लस पोस्ट तो देखने को मिलेंगी ही, या 35,000 के आसपास या 35,000 से ऊपर, यानी कि 30,000 से नीचे पोस्ट आपकी रेलवे ग्रुप डी की नहीं रहने वाली है। चाहे रेलवे अगली साल दोबारा वैकेंसी भी देगा तो भी इस बार रेलवे 30,000 प्लस पोस्ट आराम से यहां पर रेलवे ग्रुप डी की निकाल सकता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉइज की जरूरत रेलवे को हमेशा से रही है और पिछले 5 साल से तो वैकेंसी ही नहीं आई है। 2019 के अंदर लास्ट वैकेंसी थी, उसके बाद से पिछले 5 साल से रेलवे को खुद भी पता है कि रेलवे ने कोई भी वैकेंसी यहां पर रेलवे ग्रुप डी की नहीं निकाली है। इसीलिए इस बार रेलवे ग्रुप डी की बंपर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो एग्जाम आपका रेलवे ग्रुप डी का होगा उस एग्जाम डेट को भी जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो मई जून तक तो किसी भी हालत में रेलवे ग्रुप डी का नहीं होने वाला है। आपके पास टाइम है कम से कम जुलाई अगस्त का, यानी कि 2025 की जो जुलाई अगस्त आएगी तब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो तब तक पूरी तरह से तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पूरी तरह से यहां पर तैयार हैं तो हमारा कंप्लीट कोर्स ले लीजिए, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है। और ये जो हमारा रेलवे का कोर्स है ये मात्र 99 रुपीज की आपकी पीडीएफ है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से आप रेलवे के एग्जाम को समझ सकते हैं। क्योंकि रेलवे के इतिहास में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका कंप्लीट विद सॉल्यूशन आपको सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और मात्र 99 रुपीज में है, जिसमें कि आपको मैथ, रीजनिंग, आपका जीके, जीएस और आपका स्टैटिक जीके सारी बुक्स आपको उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर आपको कंप्लीट साइंस, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसके अंदर आपका बायोलॉजी हो गया, अब पूरी एनसीईआरटी की साइंस आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका जनरल साइंस और आपका एनवायरमेंटल साइंस, ये पांचों पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी आपको उसके अंदर क्लियर तरीके से समझाई गई है। तो इसीलिए, और विद आपको पिक्चर्स उसमें आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए पूरा कॉम्बो आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा और जल्दी से परचेज कर लीजिए। अगर आप हमसे परचेज नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जहां से चाहे वहां से परचेज कर लीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि 30,000 प्लस आपको आराम से देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके किसी भी तरह का अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।